गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज 9th क्लास के विद्यार्थियों को लेकर आया हूँ लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। तो आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम फर्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वह है आपका लोकतंत्र क्या है। इस अध्याय का फर्स्ट टॉपिक है लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र के बारे में जानेंगे कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। अगर साधारण तौर से हम बात करें लोकतंत्र का अर्थ, तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। अगर हम इसे परिभाषित करें तो लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में लोग अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए स्वयं करते हैं, वो आपका लोकतंत्र कहलाता है। तो आइए इसका अगला टॉपिक देखते हैं, लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र की विशेषताएं में जो फर्स्ट विशेषता है इसका वो है लोकतंत्र में अंतिम फैसला लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जो लास्ट डिसीजन है वह वही प्रतिनिधि लेता है जो जनता के द्वारा चुना जाता है। लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत के समान अवसर हो। मतलब लोकतंत्र में जो चुनाव होना चाहिए उसमें किसी प्रकार का धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का उसमें आपराधिक तत्व जैसे मामले नहीं आना चाहिए। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला विशेषता है लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट तथा एक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। वयस्क नागरिक जो आपका 18 वर्ष से ऊपर होते हैं, जिन्हें भारत में मतदान करने का अधिकार है, वो मतदान करते हैं तो उनकी वोट का जो वैल्यू होता है वो क्या होगा, चाहे कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मतदान करे उसका वोट की वैल्यू एक समान होगा। आइए लोकतंत्र की तीसरी विशेषता के बारे में बताते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार नागरिक अधिकारों और संवैधानिक कानूनों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखा से बाहर जा चलकर काम नहीं कर सकती। इसका अर्थ है कि हमारे देश में जो भी प्रतिनिधि को हम जिताते हैं मतदान के द्वारा, वह प्रतिनिधि को जितने अधिकार मिले हैं संवैधानिक अधिकार, वह उसी अधिकार के दायरे में रहकर अपना काम कर सकता है। आइए इस अध्याय का अगला टॉपिक देखते हैं, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। इस टॉपिक में आपको खास तौर से पाकिस्तान के बारे में पढ़ना है। तो हम जानेंगे पाकिस्तान में 1999 में क्या हुआ था। पाकिस्तान में 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान के एक लोकप्रिय नेता हैं, उनके द्वारा 1999 में पाकिस्तान में तख्ता पलट करवाया गया था। तो सबसे पहले हम तख्ता पलट को बताते हैं कि तख्ता पलट क्या है। तो तख्ता पलट का अर्थ होता है कि किसी सरकार को अवैध रूप से अचानक उखाड़ फेंकना ही तख्ता पलट कहलाता है। मतलब कोई लोकतांत्रिक सरकार जिन्हें जनता द्वारा चुना गया है और अचानक उसके पद से हटा दिया जाता है तो वह आपका तख्ता पलट कहलाता है, या आपका हिंसक भी हो सकता है और नहीं भी। तो पाकिस्तान में 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा तख्ता पलट करवाया गया था और वहां का मुख्य कार्यकारी, मतलब पाकिस्तान का जो मुख्य कार्यकारी था वो आपका जनरल परवेज मुशर्रफ बन गए और शासन का संपूर्ण बागडोर अपने हाथों में ले लिए। आइए देखते हैं उसके बाद पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा जनमत संग्रह कराया गया था। 2002 ईस्वी में पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा जनमत संग्रह करवाया गया था। तो सबसे पहले हम जानेंगे जनमत संग्रह क्या होता है। देश के सभी मतदाताओं के सामने कोई एक प्रस्ताव रखकर उस पर हाँ या ना में जवाब देने वाले प्रत्यक्ष चुनाव को जनमत संग्रह कहते हैं। यह जनमत संग्रह नए संविधान, किसी कानून या सरकार के किसी एक नीति पर जनता की राय जानने के लिए कराया जाता है। इसमें मतदाताओं की राय ली जाती है कि मतदाता जो है वो किस में है, हाँ में है कि ना में है। अगर अधिकांश हाँ में होते हैं तो जो आपका नए कानून होता है, जो आपका नए संविधान होता है, उसको लागू कर दिया जाता है। अगर अधिकांश जनता अपना राय नहीं में दिए
तो नए संविधान और नए कानून को लागू नहीं किया जाता है। तो पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2002 में जनमत संग्रह कराए थे और इस जनमत संग्रह के जरिए इस जनमत संग्रह में अपना कार्यकाल वो 5 वर्षों के लिए बढ़ा लिए थे और उन्होंने अगस्त 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के सहयोग से पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया और वहां पर वो शासन करना शुरू किए। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि पाकिस्तान में शासक तो चुना गया, लेकिन जो शासन का डोर था वो वहां के सेनाओं के हाथ में रह गया। पाकिस्तान में जब जनमत क्योंकि जब पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ था तो वहां के अधिकारी और जनरल परवेज मुशर्रफ शासन करना शुरू किए थे। इस तरह से हम कहेंगे कि पाकिस्तान में चुनाव भी हुए और चुने हुए लोगों को कुछ अधिकार भी दिए गए, लेकिन संपूर्ण जो शक्ति है वो सेना के अधिकारियों के पास रहा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।